श्री राधा वल्लभ लाल श्री वृंदावन धाम या नाम या प्रिया प्रीतम, इनके प्रति पूर्ण समर्पण में जो कमी होती है उसका कारण होता है हम मन बुद्धि का साथ देते हैं। अंतःकरण चतुष्टय विषय को हम अपना विषय समझते हैं। जो साधन कर रहा होगा वो ये भाषा समझेगा। प्रायः चित्त साधन में ना जुड़ा होने के कारण ऐसी वार्ताएं आने लगती हैं कि जैसे कल संत भगवान कह रहे थे कि ऐसी आ ही जाती है समस्या जो हमें जाना पड़ता है। या ठीक है, वो समस्या किसकी है, भ्रम की या सच्चिदानंद की? उपासक को देखना है कि समस्या भ्रम की है या सच्चिदानंद की है। यदि भ्रम की है तो सर्वतो भावेन उसे त्याज्य है, उसे त्याग करना है। और सच्चिदानंद में कभी कोई समस्या होती नहीं। ध्यान करना है, श्रियम चिंतयेत सच्चिदानंद रूपाम। हमारी श्री जी सच्चिदानंद में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णावयम नुमा। हमारे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण सच्चिदानंद में है। श्री वृंदावन धाम सच्चिदानंद में है। उनका नाम सच्चिदानंद में है। ये सब सच्चिदानंद में है। जो जगत है, जो जगत की लीलाएं हैं, जो जगत की चेष्टाएं हैं, जो जगत का रूप है, ये सब भ्रम है। सब भ्रम का तात्पर्य होता है जो है नहीं, भासता है। जैसे रस्सी पड़ी है उसमें सांप दिखाई दे रहा है, ये भ्रम है रस्सी दिखाई सांप दे रहा है। पर जब तक ये भ्रम निवृत्त नहीं होगा तब तक सांप जनित जो कष्ट हो रहा है वो दूर नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ सच्चिदानंद में प्रभु ही इस जगत रूप को धारण किए हुए विराजमान है। ये बात सत्य है। और विविध नाम रूप, विविध प्रकार की दुष्टताएं, साधुताएं, विविध प्रकार की वासनाएं, कुवासनाएं, ये सब भ्रम है। इस भ्रम को मिटाए बिना सच्चिदानंद का बोध नहीं हो सकता। और बिना सच्चिदानंद का बोध हुए कार्य की पूर्ति नहीं होगी। अपने मनुष्य जीवन का जो जन्म का फल है वो यही है कि हमारी एक एक वृत्ति सच्चिदानंद में हो जाए। आयो खूब जगह है। हृदय का विषय है, साधन का विषय, जो ये मतलब वृंदावन की महिमा के पहले हमें बात कह रहे हैं। जो अपने आप को प्रेम रंग में रंगना चाहता है, जहां साधारण संपत्तियों की तो बात जाने दो, योग की परम संपत्तियां जो अष्ट सिद्धियां आदि हैं, 9 निधियां आदि हैं, इनको ठुकरा दिया गया। जहां मोक्ष जैसी परम कैवल्य पद को भी लात मारने की बात कही गई है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेली। पग पेल पैरों से ठेल करके, पैरों लात मार करके मोक्ष जैसे परम सुखों को भी लात मार करके इस प्रेम मार्ग में चला जाता है। अब विचार करना जरा, कौन सी ऐसी समस्या है जो हमें श्रीधाम वृंदावन से हटा सकती है? सारी समस्याओं का मूल क्षेत्र देह है और हमने इस देह का ही त्याग कर दिया है। श्रीधाम वृंदावन की स्वीकृति और शरीर के संबंधियों का त्याग, 2 स्वीकृतियां कभी एक साथ नहीं होती, एक ही स्वीकृति होती है। जैसे अभी हमारी सबकी है तो देह स्वीकृति से उपासना हो रही है। और जिस दिन उपासना की स्वीकृति से उपासना होगी उस दिन आनंद की दरिया हृदय में ऐसी हो जाएगी कि दूसरे छू जाएंगे तो आनंदित हो जाएंगे। अंदर से देखो, जो दलीलें पेश की जाती हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम में, प्रिया प्रीतम के नाम में, प्रिया प्रीतम के धाम में आसक्ति होने पर बोले अमुक अमुक क्षेत्र बाधा पहुंचा रहा है। वो किसको पहुंचा रहा है? आपको पहुंचा रहा है या आपके मन को पहुंचा रहा है? ये विशेष, ये साधन संबंधी बात है। आप अंतःकरण चतुष्टय के दृष्टा है या आप अंतःकरण है? विचार करके देखिए। जो जैसे ये मेरा हाथ, ये मेरा ग्रंथ, इस ग्रंथ को मैं देख रहा हूं, ना कि मैं ही ग्रंथ हूं। मैं ग्रंथ नहीं हूं, मैं ग्रंथ का दृष्टा हूं। ऐसे ही मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। स्थूल शरीर आप जो देख रहे हैं और ये स्थूल संसार है। इस स्थूल संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान,
हमें सच्चिदानंदमयी वृत्ति से अलग करके भ्रम में डालने वाला है। सीधा समझ लो, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान सच्चिदानंदमयी वृत्ति से अलग करके भ्रम में डालने वाला है। इसी बात की उपासना हो रही है कि मन खींचेगा असत भावना की तरफ, और हमारे गुरुजनों की प्रताप से, गुरुजनों की कृपा से, नाम की कृपा से, धाम की कृपा से, इनका बल लेकर के हमें मन को खींच करके नाम, रूप, लीला, धाम में हमें समर्पित कर देना है। अगर हम संसार का महत्व देते हैं तभी हमारी मनोवृत्तियों को संसार खींचता है। यदि हम प्रिया प्रीतम का महत्व दें तो हमारे चित्त को संसार नहीं खींच सकता। अगर खींचेगा भी तो सारहीन होगा। उसका रस्सी को जान लेने के बाद फिर सर्प का भ्रम उसे नहीं रहता। अगर कभी याद भी आती है तो हंसी आती है कि अरे देखो हम रस्सी को सांप समझ रहे थे। बस ऐसे ही ये जो जगत है, जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, जिसकी कृपा से समस्त भ्रम का नाश हो जाता है। ये संसार भ्रम से प्रतीत हो रहा है, सत्य नहीं है। वेद, उपनिषद, शास्त्र सब ऐसा वर्णन करते हैं। ये संसार जो आपको दिख रहा है, जो सोचने समझने में आता है, जो कहने में आता है, जो सुनने में आता है, सब मिथ्या है। और जो सच्चिदानंद में प्रभु का नाम है, लीला है, धाम है, रूप है, जो कहने में आता है, सुनने में आता है, सोचने में आता है, ये सब सत्य है। सत्य का हर वस्तु त्रिकाल सत्य है और संसार असत है, इसलिए इसका सब कुछ असत है। बस इस निर्णय पर आओ कि आपने क्या सत्य स्वरूप वृंदावन धाम को स्वीकार किया? बोले जी हां। तो क्या समझ के? सत्य समझ के? जी हां। तो फिर असत संसार की ऐसी कौन सी समस्या है जो हमको ले जा सके? क्योंकि एक बार स्वीकृति होती, दो बार नहीं होती। किसी भी वस्तु की एक बार स्वीकृति होती। जो ही पत्नी अपने पति को प्राणेश्वर के रूप में देखती, एक बार ही जो ही लड़की का ब्याह होना होता है वो देखती कि हमारा प्रीतम, बस स्वीकार कर लेती मेरे प्राणनाथ। बस वो अंदर की स्वीकृति तत्काल पूरे जीवन भर के लिए कार्य कर जाती। तत्काल एक सेकंड की स्वीकृति होती है, मेरे प्यारे हैं, बस प्यारे की हर वस्तु उसकी हो गई। अगर प्यारे की कोई भी वस्तु किसी भी तरह से दुख पाती है तो उसको अनुभव होता है मेरी वस्तु है, मेरी क्यों स्वीकृति हो गई। यहाँ सालों व्यतीत हो जाते हैं, जीवन व्यतीत हो जाते हैं, बहुत जन्म व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं हो पाती और साधना होती रहती है। स्वीकृति संसार की और साधना प्रभु की, इसीलिए मामला बन नहीं पा रहा। अभी इसी क्षण स्वीकृति करो, इसी क्षण धाम का हो करके धाम के लिए अपने जीवन को धारण करो। छूट जाए तो छूट जाए, इससे क्या है, छूटेगा तो वही है। कितनी बार छूटा है, कितनी बार छूटा है। अगर हम नाम के लिए, धाम के लिए, प्रेम के लिए, प्रभु के लिए अपने जीवन को धारण किए हुए हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं जो हमें डिगा सके। हर समस्या हमारे चरण चूमेगी क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर विराजमान है। सर्व सामर्थ्य में श्यामा श्याम के चरणारविंद हमारे माथे पे है, तो कौन सी ऐसी समस्या? सबसे बड़ी समस्या शरीर ही है और इस समस्या का हमने त्याग कर दिया, तभी हम वृंदावन धाम को स्वीकार कर सकते हैं। ध्यान रखना, दो स्वीकृति नहीं हो सकती। यदि शरीर की स्वीकृति है तो धाम की स्वीकृति नहीं है, और धाम की स्वीकृति है तो आज अभी इसी क्षण ये नष्ट हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं रहती। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग शत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो है बड़चू। बहुत बार मर चुके हैं, बहुत बार नष्ट हो चुके हैं। एक बार वृंदावन धाम को, एक बार प्रिया प्रीतम को अपने जीवन को दे देते, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। क्या हम ऐसा करते हैं? बाहर की बात कहने की अलग है, अंदर के कनेक्शन को देखो, अंदर के संबंध को देखो। क्या ऐसा है संबंध श्रीधाम से? फिर आप देखो क्या होता है। एक बार संबंध करके देखो। सारा साधना का स्वरूप है केवल संबंध स्थापित करना। जो रस की उत्पत्ति होती है वो संबंध से होती है। अगर ऐसा होते हुए भी रस नहीं मिल रहा तो संबंध कहीं और है, देख लीजिए। कहीं भी किसी भी उपासना में, रामचरितमानस में कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत पर। बस इतना ही तो प्रश्न है। और है प्रश्न क्या? साधना क्या है? अविद्या क्या? यही तो अविद्या है, और क्या विद्या है? अज्ञान क्या है? बंधन क्या? यही तो बंधन, और क्या बंधन है? मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पिता हूँ, ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरी माता पिता है। ये बस यही तो भ्रम है, और क्या है? जिसे आप सत्य, कर्तव्य और धर्म समझ रहे हैं, यही भ्रम है। इसीलिए स्वयं इस भ्रम को प्रकट करने वाले ठाकुर जी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
या जो महापुरुष प्रबोधानंद जी बोलते हैं कि न गुरु की आज्ञा का पालन करो, न माता पिता की आज्ञा का पालन करो, न किसी श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का पालन करो, न वेद की आज्ञा का पालन करो। यदि वो वृंदावन के विरुद्ध में आदेश करते हैं तो इन सब की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दो, क्योंकि ये सब संबंध इसी पुष्टता के लिए है। अगर इस पुष्टता को कहीं हानि पहुंचती तो सारे संबंधों को छोड़ देना चाहिए। ये महाप्रयाण स्थिति है। महाप्रेम को प्राप्त करने के लिए चरम अवस्था का त्याग है। जब तक इस कसौटी पे हम नहीं कसते तो केवल उपासना मनोरंजन बनी रहती, बस ध्यान रखना, केवल मनोरंजन बनी रहती है और मनोरंजन संसार में ही होता है। बिल्कुल देख लो, देख लो, अंदर से देख ले तो बाहर की बातें थोड़ी किसी के समझाने। दलीलें तो हम ऐसी पेश कर सकते हैं कि किसी भी विषय में आप बोलो तो हम ऐसी दलीलें पेश कर आपको सत्य समझा करके दिखा सकते हैं। लेकिन हृदय की बात देखो, क्या हृदय स्वीकार किए हुए हैं? क्या हृदय ने स्वीकृति कर ली है कि सब कुछ मेरा श्रीधाम वृंदावन है? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में हमारे प्राणेश्वर श्यामा श्याम खेल रहे हैं। हमारी प्राण स्वरूपा सेचरिया यहाँ श्यामा श्याम की जो प्रेम रंग में रंगी हुई यहाँ विराजमान है। यहाँ हमारे प्रीतम रसिक जन विराजमान है। ये रसिक रसकन सो प्रीतम का है। ऐसे वृंदावन धाम को अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। क्या ऐसी ऐसी स्वीकृति हो गई? अगर स्वीकृति हो गई तो देख लो स्वीकृति का चमत्कार क्या होता है। हम तो बहुत सरल सहज देखते हैं कि अभी कुछ दिन हुए मिले हुए लड़की और लड़के को स्वीकृति हो गई और उस स्वीकृति में बाधा पड़ती तो फांसी लगा लेते, जहर खा लेते। कई बार समझा, अरे जरा देखो इनके प्यार को, तो देखो इनकी स्वीकृति। हमने धाम को स्वीकृति में स्वीकार किया, प्रिया प्रीतम को स्वीकृति। और कोई ऐसी समस्या जो हमें हटा सकती है? कोई समस्या ऐसी नहीं। वो सारी समस्याएं देह और देह संबंध की होंगी, ना कि आत्मा और प्रिया प्रीतम के संबंध की होंगी। देख लो आप किस मार्ग के हैं पथिक। संसार मार्ग के पथिक है तो हर समस्या आपको घुटने टिका देगी। अगर प्रिया प्रीतम मार्ग के पथिक है तो हमने शरीर और संसार का त्याग कर दिया। चाहे आज आग लगा दी जाए, चाहे मरने के बाद आग लगा दिया, हमने जीते जिसका त्याग कर दिया। हमारे आगे कोई समस्या नहीं। हमारी निष्ठा में, हमारी स्वीकृति में कोई समस्या नहीं। शरीर तो नष्ट होगा, अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। निष्ठावान पुरुष प्रेमी जन शरीर को ऐसे रखते हैं, ऐसे उनके लिए शरीर कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होती। ऐसे कड़ाह में जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, गुरु अर्जुन देव जी को ऐसे उबाल दिया गया। सिखों के जो ऐसे तवे पर, बड़े तवे पर जिसपे पूरे लंगर बनते रहते हैं, उनके तवे पर बैठाल करके आग लगा के तवे को आंच में कर दिया गया। ऊपर से तप्त बालू डाली गई और कहा गया स्वीकार करो इस्लाम धर्म को, स्वीकार करो अपनी इस भक्ति को छोड़ो। वो मुस्कुराते थे, बस केवल मुस्कुराते थे। काबुल के एक फकीर, सिद्ध फकीर थे, प्रकट हुए उनका अर्जुन जो तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य हो, तुम इन दुष्टों के द्वारा किए हुए अत्याचार को सह रहे हो। तो उनका ऐसा नहीं, राम का किया मीठा लगे। उनका राम का किया मीठा। आखिरकार दुष्टों ने उनको कड़ाह में डाल के उबाल दिया, शरीर पूरा हो गया। सामर्थ्य इतनी थी कि पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन राम का किया मीठा लगे। ये स्वीकृति, ये शरीर को ऐसे तिनके की तरह फेंक देते हैं रसिक जन। जो प्रेमी जन है वो तिनके की तरह शरीर को त्याग देते हैं। वैसे भी शरीर है क्या चीज? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरा। शास्त्र इसीलिए कहते हैं, श्रीमद् भागवत और श्री गीता जी, इनका जरूर श्रवण करना चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग में चलना हो। इनके श्रवण करने से भूमिका बन जाती है। जब भूमिका बन जाती तभी आगे पथिक बढ़ता है। अगर आपकी भूमिका नहीं, भाई पात्र ही नहीं, तो प्रेम डाला जाएगा, प्रेम रूपी रस डाला जाएगा, वो चूता रहेगा, उसका तो स्वरूप ही प्रकट नहीं हो पाए। इसीलिए पहले भूमिका चाहिए, सिद्धांत चाहिए। हम तो बड़ी कृपा मानते हैं कि संन्यास मार्ग से घुमा के लाया गया ना, तो इसलिए कोई संशय नहीं रह पाता। क्योंकि समत्व की भूमिका में ही ममत्व का प्रादुर्भाव हुआ है, तो किसी की समझाना हमारे समझ में नहीं आती। जहां कहीं राग द्वेष, जहां कहीं आसक्ति की बात आती है, जहां तो बस हंसी आती है कि तुम्हारा सिद्धांत हमारी खोपड़ी में नहीं घुसने वाला। एक बार घुस चुका है सिद्धांत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमिति एक बार घुस चुका है दिमाग में, दूसरी बात नहीं आने वाली। हाँ, व्यवहार काल में कोई भी वार्ता हो सकती है। तो हमारा चित्त घसीटता है देह और देह के संबंधियों को लेकर के। यदि वृंदावन की निष्ठा से अलग, तो आप विचार करो, इसी बात की तो साधना और काहे की साधना है। पत्नी में राग है, माता पिता में राग है, पुत्र में राग है, देह में राग है, तो काहे की साधना हो रही? खाक साधना हो रही। साधना का नाटक हो रहा है और वासना का खेल हो रहा है। देख लो, हम अपनी बात कहते, तुम्हारी बात नहीं। जो हमें हमारे अंदर चल रहा है उसी का तो हम निर्णय आपको बोले। महात्मा जन दूसरे की बात नहीं कहते रहते, वो तो अपने मन की बात कहते हैं। मूसम कौन कुटिल खलकामी। और वो एक एक संसारी आदमी बाहर देखता है, साधक अंदर देखता है, अपने अंतःकरण को देखता है। अंतःकरण में जो रील चल रही है उसको देख रहा है कि हम देख रहे हैं ऐसा। हाँ, वो दृष्टा मात्र से देखकर उसे व्यर्थ करता रहता है, उसका महत्व उसके चित्त में, लेकिन देखता है कि चित्त में ऐसा होता है। उपासना प्रिया प्रीतम की चल रही, वासना संसार की रील चल रही, संसार की।
अगर सावधान प्रिया प्रीतम की कृपा से ना हो तो संसार की रील उसे आकर्षित कर लेगी और बस अपने दोस्त में यही तो हो रहा है हमारे अंदर। वो कह रहा है अभी तक हमने देह और देह के संबंधियों की स्वीकृति का त्याग नहीं किया। प्रिया प्रीतम साधन है और देह के सुख ये साध्य विषय है। अंदर से देख लो। और जिस दिन प्रिया प्रीतम साध्य विषय हो जाएंगे उस दिन किसी भी, हम तो कहते हैं भगवान की भी ताकत नहीं को अपने से अलग कर दें, क्योंकि उसको कोई चाह ही नहीं होती, कोई चाह नहीं होती। रौंद दो, नर्क भेज दो। महापुरुष को देखो, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। अब क्या करोगे आप? ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करो? इतनी तो बस है आपका। बार बार जन्म हो जाए, जो जन्मो कर्म बस, बार बार अपने कर्मानुसार जन्म। आपके चरणों में प्रेम हो, आप हमसे प्रेम करो, हमें यह आकांक्षा नहीं है। हम आपके चरणों में प्रेम करेंगे, आपका सुमिरन करेंगे। आप मुझे नर्क भेजिए, आप मुझे क्लेश दीजिए, आप मेरा अपमान कराइए, आप मुझे विविध विविध प्रकार के कष्ट दीजिए। आपसे कोई, इस बात में कोई शर्त नहीं है। इसमें प्यार में शर्त नहीं होती कि आप ऐसा करें तो आपसे प्यार करते हैं। आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यार के लिए करते हैं। आप करो या ना करो, आप हमसे प्यार करो, ये हमारी शर्त नहीं है। हम इस योग्य नहीं कि आप हमसे प्यार करो, लेकिन हम आपसे प्यार करेंगे, ये तो हमारा दावा, ये हमारा प्रण, ये हमारा निर्णय, यही हमारी उपासना है। आप हमें नर्क भेजो, आप कभी हमारी तरफ देखो मत, आप हमारे तड़पता हुआ देख करके प्रसन्न रहें, बस आप प्रसन्न रहें, यही हमें चाहिए। आप हमें प्यार करें, इतना हमारा सौभाग्य नहीं है और ना हमारी ऐसी आकांक्षा है। हम आपको प्यार करेंगे, आप जितना जो चाहो करके देख लो। जब गुरु प्रताप से ऐसी निष्ठा उदय हो जाती है तो कुछ दुर्लभ नहीं रहता। ये जैसे योद्धा अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों को हथेली पे रख के बॉर्डर में खड़ा होता है, जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के सुख के लिए अपने जीवन को बिल्कुल समर्पित किए होती है, ऐसे भगवत मार्ग है। वो तो कुछ क्षणों के लिए उनका युद्ध है, या तो आजीवन का युद्ध है। कितने बाण लगते हैं, कितने घाव होते हैं, लेकिन वो ये साधु महात्मा इसीलिए जगत बंधनी है। ये हर क्लेश सह करके, सब दुखों को सह करके और आगे बढ़ते रहते हैं भगवत मार्ग में। जिनके लिए संसार रो रहा है, याचना कर रहा है, उन सारे सुखों को लात मार करके आगे बढ़ते हैं। भगवत मार्ग है, इसमें कोई दलीलें नहीं चल सकती। निष्ठा में कोई दलीलें नहीं होती, और जहां निष्ठा नहीं तो हम आपको हजारों दलीलें हर तरह की देकर हर निष्ठा का खंडन कर सकते हैं। अभी चाहे ज्ञान निष्ठा की बात करें, चाहे भक्ति निष्ठा की, चाहे वृंदावन धाम निष्ठा की बात करें, पर वो दलीलें होंगी शरीर और शरीर के संबंध की, परमार्थ की नहीं होंगी। परमार्थ की एक ही दलील है, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िबो हो। हमने जो निष्ठा स्वीकार की बस। और ये देखते हैं, स्वयं ठाकुर जी देखते हैं, निष्ठा को स्वयं देखते हैं। 3 पग पृथ्वी मांगा, 2 में सब ब्रह्मांड नाप लिए। तीसरे के बाद जब पूर्ण करने की बात आई, बोले गरुड़ जी से कहा इसको बांध दो, पास में बांध दो, नाक पास में बांध दो, गरुड़ पास में बांध दो। बांध दिया कस के। बोले कहता था कि 3 पग दाओ, तो 2 पग में तो हमने नाप लिए, तीसरा पग दीजिए। ये है, हाथ जोड़ के कह रहे थे प्रभु आपको तो अभी हमने प्रणाम भी नहीं किया, पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। 2 में तो आपने संपत्ति नापी और तीसरे में आप संपत्तिवान को नाप लिया। अपना चरण हमारे मस्तक पर पधराइए, उसी बामन रूप से आप मुझे नाप लीजिए। भगवान गए थे बलि को छलने के लिए, आप छल करके आज भी द्वारपाल बने खड़े हैं। निष्ठा का विषय है, इसमें निष्ठा का विषय। उन्हीं के बल से निष्ठा धारण करके और उनसे भी बेपरवाह हुआ जाता है। सोचो कैसे महापुरुष हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं प्रिया प्रीतम को, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो जिनको आशीर्वाद देने की भावना, वो क्या चाहेंगे इनसे? जिसको प्यार दुलार करके आशीर्वाद दिया जाता है उसे कोई याचना की जाती है क्या? बिल्कुल नहीं की जाती। जहां देह और देह के संबंध की प्रधानता है वहां उपासना का महल नहीं खड़ा हो सकता। ध्यान रखना, जब तक देह और देह के संबंधियों से और देह संबंधी सुखों से हमारी पूर्ण रूप से विरक्ति नहीं होगी, तब तक हमें भाषा नहीं समझ सकते। जो प्रभुदानंद जी बोल रहे हैं, जो रसिक महानुभाव बोल रहे हैं, वो भाषा नहीं समझ सकते, कितनी भी दलीलें दी जाए, बिल्कुल नहीं। इस संसार में जितने भी दान पुण्य धर्म कर्म हो रहे हैं, इन सब का फल है कि संसार से वैराग्य हो जाए। इसका फल ये नहीं है कि हमें और मिलता रहे, हम ये करते रहें। कुछ नहीं होता दान पुण्य से। बहुत दान पुण्य करने के बाद द्वारिका के कुएं में गिरगिट बने पड़े थे श्री नृग महाराज। इतनी गाय दान की जितने आप रेणुका नहीं गिन सकते पृथ्वी की, इतनी गाय। कुछ नहीं, सिर्फ भजन, सिर्फ प्रेम। वो प्रेम प्राप्त करने के लिए 2 ही चीजों का त्याग करना, शरीर और शरीर के संबंधियों का। आज करो चाहे 1000 जन्मों के बाद करो, तभी यहां से उपासना शुरू होगी। हम जो भी प्रश्न करते हैं
जो भी हमारे अंदर भावना उत्पन्न होती है शरीर और शरीर के संबंधी और विषयों को लेकर के होती है, ना कि प्रिया प्रीतम को लेकर। प्रिया प्रीतम, अरे प्यार करके तो देखो प्यार क्या होता है, देख लो प्यार क्या होता है। हमने संसार से प्यार किया, भगवान को छोड़ दिया। कितने बड़े महिमाशाली भगवान को छोड़ करके संसार से प्यार की ताकत देख लो, कैसे सरस होंगे भगवान जो होंगे, हमने इनसे प्यार किया, ये मिला। संसार के विषयों से प्यार किया तो भगवान को छोड़ दिया। अगर भगवान से प्यार करोगे तो संसार छूटने में कितनी देर लगेगी, जो है ही नहीं उसको छोड़ने में कितनी, जो है उसको छोड़ दिया झूठे संसार के प्यार से। अभी प्यार नहीं उदय हुआ, जहां प्यार उदय हुआ, प्यार में को उन्माद होता है। और प्राण तो पुष्प की तरह चढ़ाने के लिए लालायित रहता है प्रेमी, कि कभी हमारे प्यारे के लिए अगर हमारे प्राणों की आवश्यकता हो तो जैसे पुष्प चढ़ाने में देर नहीं लगती, ऐसे प्राण देने में देर थोड़ी लगती प्रेमियों को। ये प्रेम का मार्ग। वृंदावन धाम के जो युगल सरकार प्रिया प्रीतम है, उनका जो नाम है, उनकी जो लीला है, प्रेमियों का क्षेत्र, प्रेम क्षेत्र है। यहाँ कोई भी दलील नहीं चलेगी, एक ही बात चलेगी, बस मैं आपका हूं, जैसे चाहो वैसा व्यवहार करो, आप मुझे प्यार करो ये मैं नहीं चाहता, मैं आपसे प्यार करता हूं। आपका मैं हूं, आप मेरे हैं, ये दो सिद्धांत चलते हैं। आपका मैं हूं, जहां ये सिद्धांत की पूर्णता होती है कि आपका मैं हूं, ता उनसे कुछ सुरक्षा व्यवस्था पाने की आकांक्षा रहती, क्योंकि मैं आपका हूं। जाओ आप मेरे हैं, मैंने आपको चुना, मैं तुम्हारी हो चुका हूं, तुम हमारी होना हो। मैं अपने आप को भूल करके आप मेरे हैं इस बात को स्वीकार, मैं आपका हूं, इसमें एक लालसा है। आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका हूं। आप मेरी कामनाओं की पूर्ति कीजिए, मैं आपका हूं। मैं अपने आप का विस्मरण करके आप मेरे हो, बस इसी में तन्मय होना। आप स्वीकार करो ना स्वीकार करो, मैंने स्वीकार किया है आप मेरे हो, बस इतने। यह है प्रेम का पूर्ण स्वरूप। शरणागति की प्रथम भूमिका यह है कि मैं आपका हूं, आप मेरी व्यवस्था कीजिए, आप मुझे संभालिए, मैं आप तक आना चाहता हूं, मैं आपका हूं। हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप मुझे संभालिए। दूसरी भूमिका यह है कि अपने आप का विस्मरण हो जाता है, सिर्फ शरण्य रह जाता है, सिर्फ शरण्य। मैं शरणागत हूं ऐसा भाव भी खत्म, सिर्फ शरण्य रह जाता है, प्रिया प्रीतम रह जाते, बस ये है, ये शरणागत की स्थिति है। जित देखू तित श्याममयी, कहीं गोपी है, कह रही अपनी सखियों से, गोपियां आपस में बात कर, कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं, देख सकी। मैं कभी ओढ़नी टांग करके गिरिराज जी की उठाने की लीला करती हैं, कभी काली दमन की लीला करती हैं। ये क्या बोली, कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। शरणागत लोप हो गया, जो शरण है वही छाया मानस पटल पर, कृष्णाकारवती मुरारी पादार्पित चित्तवती, यह शरणागति का पूर्ण स्वरूप। किसके लिए वृंदावन छोड़ रहे हैं? शरीर के संबंधी और शरीर के विषय, इन्हीं के लिए। इन्हीं में तो देख लो, अगर कह दो कि ठाकुर जी की सेवा बाहर होती है, मंदिर है, सेवा है, अमुक है, आचार्यों ने कहा मंदिर और ठाकुर जी की सेवा के दो, साक्षात ठाकुर वृंदावन की सीमा के बाहर खड़ा हो तो आंख उठा के मत देखना। रेमन वृंदा विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न न्याय, और क्या करोगे? पाए रतन चिन्हों ने दीनों करते दार, ये माया श्री कृष्ण की मोह। देखो, शास्त्र किसी के अधीन नहीं होता, शास्त्र के अधीन होकर चलना पड़ेगा। भगवत मार्ग किसी के अधीन नहीं। अपनी बुद्धि की चतुराई से यदि हम भगवत मार्ग का वर्णन कर दें गलत ढंग से, तो भगवत मार्ग कभी ऐसा नहीं होता। भगवत मार्ग जो है वो इसीलिए कहा जाता है, महापुरुषों के पास बैठ करके भगवत मार्ग का श्रवण करे तभी बात है। अगर जो ये कहते हैं, जो भी लोग या हम या कोई भी ऐसा कहते हैं कि ऐसी समस्या है जिसे हमें वृंदावन छोड़ना पड़ता है, वो समस्या तीन ही होगी, शरीर और शरीर के संबंधी और शरीर के भोग, चौथी वस्तु नहीं हो सकती। अगर कह दिया जाए गुरु आज्ञा, तो धाम वास के निर्णय के लिए आदेश दिया जाता है कि आप ऐसे गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन कर दे, जैसे बलि ने अपने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अगर ऐसी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उसमें गुरु भी प्रसन्न होगा और इष्ट भी प्रसन्न होंगे। प्रभु के लिए, अगर प्रभु के लिए हमें सर्वस्व त्याग करना पड़े तो हम तैयार रहें, तभी ये धाम की बात आएगी, तभी नाम की बात आएगी, तभी रूप झलकेगा, तभी लीला का रसास्वादन होगा। भैया, बिना इस त्याग की भूमिका पर खड़े हुए बिना आगे नहीं चला जा सकता। शरीर सुख की लालसा ही तो हमें प्रभु से, और बंधन है क्या? हमें केवल इतना बता दिया है कि बंधन है क्या, यही तो बंधन है। साधना किस बात के लिए करनी, इसी के लिए तो करनी है। शरीर के संबंधी और संबंध जो विषय है, बस इन्हीं का तो त्याग करने के लिए सारे शास्त्र, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, इसीलिए तो है।
कि इनका त्याग किया जाए, इनसे वैराग्य युक्त होकर के अपने स्वरूप में रमण किया जाए। देह तो नाश होगा ही, चाहे आज हो जाए चाहे कल हो जाए, इसका तो नाश होगा ही। नाश होने के बाद रह क्या जाएगा? नाश होने के पहले इसका नाश कर दो, मतलब शरीर नष्ट नहीं करना, इसकी आसक्ति का नाश, इसका संबंध नाश कर दो। जीते जी मुर्दा बन जाओ, यहाँ सने सुस्य तुम्हें शरीरम। जिस समय पूज्य श्री उड़िया बाबा, इसीलिए महापुरुषों का संग करना चाहिए, महापुरुषों के वचनों को श्रवण करना चाहिए। जो भ्रमण किए हुए हैं उससे संतों, ऐसे ऐसे संतों के दर्शन होते, तब निष्ठा समझ में आती है। पूज्य बाबा जिस समय अपने साधन काल में थे तो महात्मा बुद्ध की एक छवि रखते थे, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज। उस शरीर में केवल, उस छवि में केवल हड्डियां थी, शरीर का ढांचा मात्र था, और उसके नीचे श्लोक लिखा था, इहासने शुष्य तुम्हें शरीरम। मेरा शरीर इसी आसन पर बैठे बैठे सूख जाए, लेकिन जब तक मुझे ब्रह्म बोध नहीं होगा तब तक मैं आसन से नहीं हिलूंगा। महात्मा बुद्ध का संकल्प, बस बाबा उसी को सामने रखते थे, हर समय उसी को सामने। एक छोटी सी गीता थी, उसमें चित्र रखते थे, बार बार उसी श्लोक को पढ़ते थे, उसी चित्र का ध्यान करते थे। इतने बड़े महापुरुष हुए कि उनकी वाणी पढ़ करके देख लो, ऐसे महापुरुष हैं कि जब उनकी बात आती तो पूरा हृदय सकिल कर उधर हो जाता है। इतने बड़े महापुरुष थे, तो उन्होंने निष्ठा की, उन्होंने महापुरुषों का आश्रय लिया और उसके अनुसार से तन्मयता की, तो ऐसी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो गए जो सर्वलोक वंदनीय है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इधर की भी चटनी चाट ली, उधर की रबड़ी खा ली, उधर का, और परमात्मा प्राप्ति भी हो जाए। ऐसा कोई भी पद, आप देखो छोटा सा पद है, भारत सैनिक का पद, मिलिट्री, आप देखो कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है। जब हम घटिया घाट में भ्रमण कर रहे थे, इधर हरिद्वार की तरफ पैदल जा रहे थे गंगा किनारे, तो हमने घटिया घाट में देखा जो जवान दौड़ने में पीछे हो जाता, नई ट्रेनिंग वाले, तो ऐसे पकड़ के, ऐसे पेट पकड़ के दोनों हाथ से, हम खड़े खड़े देख रहे थे, ऐसे वो जी सर ऐसे करते, उठा के मारते लात पीछे ऐसे उसमें रज में ऐसे, और फिर छलांग लगाओ, दौड़ लगाओ, ये तब जाको भारत सैनिक के पद पर। और आप परम पद पर आरूढ़ होना चाहते, रबड़ी रसगुल्ला खा के विचार करो, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने, हरियासिक का मग न्यारा है, सब विषय लगे तहा खारा है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। ये देखो, ठीक मार्ग पे चलने के लिए आपको आना पड़ेगा, इस मार्ग में आना पड़ेगा। बिना बलिदान किए आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिला। इस असत का बलिदान करो तो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, जो प्राप्त है उसी का अनुभव हो जाएगा। और असत संबंध को स्वीकार करके असत सुखों में मन भ्रमण करता रहे, और आप सोचो कि दान पुण्य कर लेंगे, थोड़ी देर घंटी हिला लेंगे, आरती कर देंगे तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। ठाकुर जी मिले मिलाए हैं, संसार का विस्मरण करो तो ठाकुर जी का स्मरण अपने आप हो जाएगा। इसीलिए तो साधना की जाती है कि एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण न हो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि एक क्षण के लिए भी संसार याद आएगा तो उतना बंधन है आपके हृदय में। जब अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। अनन्य चिंतन हर समय, संसार की याद खत्म, बस खत्म, बंधन खत्म, और क्या खत्म, बंधन खत्म, संसार के विषय, संसार की याद खत्म, बंधन खत्म। चाहे मोक्ष ले लो, चाहे प्रेम ले लो, जहां जाना चाहो, स्टेशन ये है, ये बड़ा स्टेशन है क्या, निर्विषय हो जाना। अब चाहे जिधर जाना चाहो, चाहे मोक्ष की गति में जाना चाहो तो मार्ग खुला हुआ है, चाहे प्रेम मार्ग में जाना चाहो, चाहे योग की सिद्धियों को प्राप्त, जो चाहो प्राप्त हो सकता है। पर आना इसी घेरे पे पड़ेगा कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गा। मन को मार करके, तन को हार करके वृंदावन धाम में रहना पड़ेगा। जब तक आप इस भावना को, इस निष्ठा को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। यदि ऐसी स्थिति है कि आपके जाने से हजारों जीव भगवत शरणागत होते हैं तो सार से जाइए, आपके पीछे वृंदावन की कृपा घूमेगी। आपको वृंदावन की कृपा के पीछे नहीं डुलना पड़ेगा, आपके पीछे वृंदावन। लेकिन आप में इतना नाम गान कीजिए, इतना भजन कीजिए कि आपके प्रभाव से संसार का भूला हुआ जीव वृंदावन में आसक्ति चित्त हो जाए तो तुम्हारी जय हो। तुम्हें वृंदावन वास करने की आवश्यकता नहीं, वृंदावन तुम्हारे पीछे घूम रहा है, क्योंकि वो वृंदावन के जस में ही निमग्न है। यदि ऐसा नहीं है तो मन को मार करके, तन को हार करके सीधा वृंदावन का आश्रय लिया जाए। अगर तनिक भी यहां गड़बड़ी करोगे तो जन्म व्यर्थ चला जाएगा। कहने को कुछ नहीं, आप हमसे कुछ भी कहो, थोड़ी देर में अभी हम चुप हो जाएंगे कि भाई हमारी समझ में नहीं आता, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते।
हमारी बात समझ में आ जाएगी कि आप हमारी बात को नहीं समझ रहे, तो फौरन हम यही बात कह देंगे कि हमारी पहुंच नहीं, हमें इतना ज्ञान नहीं कि हम आपको उत्तर दे सकें। लेकिन आप अपने जीवन पर खुद अपना नाश कर रहे हैं, ध्यान करिएगा, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यदि आप अपने मन को दलील दे करके और साथ से स्वीकार कर देते हैं कि जाना तो संभव है ही, जाना ही पड़ेगा, तो मनीराम तो चाह ही रहे तुम्हें संसार में घसीटने के लिए। बिल्कुल ब्रेक ऐसे लगा दो कि जो मन अब तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, वाणी के हिसाब से चलेंगे, महापुरुषों के साथ। हम होता क्या है, यहीं से आज की सत्संग शुरुआत किया, हम होता क्या है, अंतःकरण के इन दुश्मनों को अपना मित्र समझ लेते हैं, मन बुद्धि चित्ता, और इनके कथनानुसार परमार्थ का त्याग करके स्वार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। यदि हम इन दुश्मनों को दुश्मन समझते रहे और इनके हर संकल्प को व्यर्थ करते रहे तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाए। आनंद का जब अनुभव होगा ना, वो अवर्णन, उसका वर्णन नहीं किया है, वो अवर्णन स्वरूप, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अभी वो आनंद देखा नहीं है, इसीलिए नाम जब तो माला तो इधर चलती है, चिंतन विषयों का होता है। और जिस दिन जरा सा छू जाएगा ना, आप सोचो कितना मन अनन्य है। झूठे सुख में अनन्य हो गया तो सच्चे सुख का त्याग किए बैठा है। अगर इसे सच्चा सुख मिल जाएगा तो झूठा सुख त्यागने में कितने सेकंड लगेंगे, याद भी नहीं करेगा, संसार की याद भी नहीं करेगा। इसलिए पुनः ये महापुरुषों की निष्ठा वाली बातें हैं, तो ये ध्यान रखिए, जहां कमजोरी है तो आपकी कमजोरी है, ना तो धाम की कमजोरी है, ना प्यारी और प्रीतम की कमजोरी है। प्यारी जी प्रीतम जी तो ऐसे हाथ पसारे खड़े कि आओ तुम मेरे हो, वो तो कह रहे ममई वांस हो, नहीं कह रहे, आप कह सकते हो। जब कभी बात आएगी तो आप ये अपनी जाति का, अपने नाम का, अपने देश संबंध का ही स्थापना करोगे, ये नहीं कहोगे कि श्री प्रिया प्रीतम। और जिनका संबंध हो चुका है झूठे भी निकलवा लो आप, मैं शब्द झूठे से भी निकलवा लो, मैंने किया ऐसा निकल, श्री जी की इच्छा से वहां गए, श्री जी की इच्छा से ऐसा हुआ, तो श्री जी की इच्छा से आ जाएंगे, श्री जी की इच्छा से पा जाएंगे, श्री जी की इच्छा से, सब उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया। जिनका समर्पण हो चुका है, जब तक कर्ता भाव है, जब तक देश संबंध के सुखों की तरफ हमारी लालसा है, तो हवा खाओ, वृंदावन का प्रेम रस नहीं छूने वाला चित्त में। क्योंकि चित्त कैसे अनुभव करेगा, वो तो काहे की हवा, त्रिगुण हवा। जैसे शीतल मंद सुगंध वायु चल रही वृंदावन में, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वायु चल रही जगत में। ये हवा खाओ, ये हवा थोड़ी मिलेगी शीतल मंद सुगंध वायु। प्रिया प्रीतम के दिव्य लताओं का स्पर्श करती, उनके श्रीअंगों का स्पर्श करती हुई यमुना की जो शीतल मंद सुगंध वायु आ रही, वो नहीं मिलेगी। ये मिलेगी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी वायु, जिसके मात्र श्वास मात्र लेने से अंतःकरण गंदा हो रहा है। ये हवा खाने को मिलेगी, ये हवा थोड़ी मिलेगी। इसलिए निष्ठा, 100-200 थोड़ी निष्ठावान होते हैं, निष्ठावान तो 1-2 ही होते हैं। 100-200 थोड़ी, निष्ठा 100-200 की नहीं होती। पूरे विश्व में कितने लोग वृंदावन में हैं, इन वृंदावन में कितने लोग निष्ठा में हैं, बस ये देखना है। निष्ठा, और निष्ठा हो गई तो पाए पसार के सो। जिसके प्रति निष्ठा हुई वो चिंतित रहे, अपने को क्या परेशानी। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव प्रसार। निष्ठा, समर्पण। भीष्म जी ने जब पांडवों के वध का संकल्प कर लिया, ये सूचना जब भगवान श्री कृष्ण को मिली, द्रौपदी के साथ तुरंत शिविर में पधारे तो देखा पांडव जो है चद्दर ताने हुए लेटे हुए। उनका युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, उठो जल्दी उठो, तुम्हें पता नहीं? बोले आप पता है। बोले क्या पता है? बोले भीष्म जी ने मारने की प्रतिज्ञा की हमें। बोले तुम्हें पता है और तुम सो रहे हो चद्दर ताने हुए, इस विषय पे कोई चिंता नहीं। तो बोले आपको क्या परेशानी हो रही? अरे बोले हमें चैन नहीं पड़ रहा। बोले इसीलिए हम चैन से सो रहे हैं कि आपको चैन नहीं पड़ रहा, इसीलिए। जब आपको चैन नहीं पड़ रहा तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। ये है निष्ठा। सरकार को चैन नहीं, इधर से उधर, इधर से उधर, और बानक बना करके गिरवा दिया भीष्म पितामह को, और बाल विवाह का अपने पांडवों को नहीं होने दिया। ये पूर्ण सब। तो क्या भीष्म जी शरणागत नहीं थे? लेकिन जितना पांडव शरणागत, जो पांडवों की शरणागति है, पूर्ण समर्पण, अंतः से पूर्ण समर्पण। क्या भीष्म जी का समर्पण नहीं है? लेकिन धर्म का विशेष आदर है। धर्म के जिधर श्री कृष्ण है हमें उधर होना है, और जिधर धर्म की बात आती है उधर हारना पड़ेगा। देखो ये धर्म को लेकर थे भीष्म जी, और पांडव श्री कृष्ण को लेकर के थे, नहीं थे। जिधर अंगुली उठ जाती तो बस तो वैसे ही होगा, और उधर श्री कृष्ण बोले तो बोले, लेकिन जो धर्म कहता वही होगा। जब श्री कृष्ण है तो धर्म सारे इनके चरणों में है, लेकिन भीष्म जी ने धर्म की प्रधानता की। परम भागवत है, 12 भागवतों में है भीष्म जी, धर्म की प्रधानता की, इसीलिए प्रभु ने प्रधानता पांडवों के लिए। भीष्म जी का प्रण छुड़वा दिया पांडवों के प्रति,
तो अपना प्रण छोड़ दिया जो उन्होंने युद्ध किए, लेकिन पांडवों का बाल बांका नहीं होने दिया। आप अपनी हंसी उड़वा लिए कि भगवान ने कहा था सुदर्शन चक्र, वो अस्त्र धारण नहीं करेंगे। आपने रथ का पहिया लेकर मारने के लिए भीष्म के लिए दौड़ पड़े। बताओ, अपनों प्रण विसार करके उनके भक्त जो भीष्म जी है उनका प्रण पूरा किया। ये सब हुआ, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं होने दिया। यह है पूर्ण निष्ठा, जितना समर्पण, पूर्ण निष्ठा। जैसी प्यारे तेरी इच्छा। पर ये फिर बार बार कह रहा हूं, ये कोई ऐसे बिरला ही अंतःकरण होता है जो इस कोटि की तैयारी कर लेता है कि बस अब तो हमारे लिए कुछ, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई संबंध नहीं, बस। देखो, ये मार्ग ही ऐसा होता है। जिस समय युधिष्ठिर जी महाप्रयाण कर रहे हैं तो क्रमशः उनके भाई गिरते जा रहे हैं। आप पढ़ के, इसीलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे विवेक का विस्तार हो जाता है। उन्होंने कहा, भैया मैं गिरा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। द्रौपदी की सब पीछे मुड़ के नहीं, सीधे अपने रास्ते में। यहां सुधो चले आपने, तो पीछे क्या हो रहा नहीं देखना। मरो जिसको मरना, जीनो जिसको जीना। ठाकुर जाने हम कोई सृष्टि का ठेका लिए हैं क्या? प्रभु जाने, प्रभु का अपना सारा कर्तव्य प्रभु का है। यही तो मूर्खता हमारी कि उनके कर्तव्य को हम लिए बैठे हैं। आपने सृष्टि रची अपने मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए रची के लिए। आप चलो आपका काम जाने मनो, हम तो आप अपना मनोरंजन हटा के आपको अपना मनोरंजन बनाएंगे। आपने संसार का मनोरंजन रचा अपने लिए, हम आपको अपना मनोरंजन बनाएंगे। अब अपना मनोरंजन हम आप में करेंगे, संसार में नहीं करेंगे। बस ऐसा आप करते ही देख लोगे, आनंद आ जाएगा। लेकिन होता क्या, उनकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखे। यही तो अविद्या है, और क्या है। जब संतों को पता चल गया इस रहस्य का, तो देखो उन संतों को टांग पे टांग चढ़ाए, आनंद से दिन भर पड़े हैं। प्रभु को चिंता है इसे कब पानी पिलाना है, कब इसको खवाना है। क्योंकि जब अपनी चिंता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो प्रभु आपकी चिंता करेंगे। पर प्रभु इतने बड़े लीला विहारी की सबको चिंता दे दी है। सब चिंता से युक्त हो, आप निश्चिंत सो रहे हैं, आप निश्चिंत आनंद में खेल रहे हैं। यही हमको चतुरता सीखनी गुरुजनों से कि चिंता इनको दो और आप निश्चिंत हो जाओ। बस जे भी निश्चिंत हुए कि आप देखोगे दूसरा कोई है नहीं, एक ही तत्व सब रूपों में खेल रहा है। न चिंता है, न निश्चिंतता है, आनंद स्वरूप प्रभु का अनुभव हो जाएगा। पर ये बड़ा कठिन, सुनने में तो थोड़ी देर अच्छा, जब बाहर हटोगे तो हवा लगेगी ना त्रिगुण वायु की, वो सब अपने आप ऐसा लगेगा कि बाबा लोग ऐसा बोलते ही रहते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल